चलो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स देखा उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग को नॉट रिसेंटली पेज रिप्लेसमेंट में क्या बोला है। दिस एल्गोरिदम रिक्वायर्स दैट ईच पेज हैव टू एडिशनल स्टेटस बिट्स रहेंगे आपके पास, एक रेफरेंस बिट्स रहेंगे, एक चेंज बिट रहेगा, एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे। सो नॉट रिसेंटली यूज्ड हम लोगों ने देखा है। सो क्लास 1 में क्या बोला है, नाइदर रिसेंटली यूज्ड नॉट मॉडिफाइड द बेस्ट पेज फॉर द रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पे हम लोग नॉट रिसेंटली यूज्ड में कौन सा पेज, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा कि हम लोग वो पेजेस जो है उसको नए पेजेस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 4 कंडीशंस फॉलो करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एज पर द क्लास 1, कि वो ना तो रिसेंटली यूज हुआ है ना रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है, तो ऐसे पेज को हम लोग उठा के बाहर रख देंगे मेमोरी के, और उसके जगह पे नया पेज लेके आएंगे। और ये सारे काम जो है वो रैम पे हो रहा है, याद रखो, दिस इज एवरीथिंग इज बेसिकली वर्किंग ऑन द रैम, ठीक है। क्योंकि रैम का साइज आपका छोटा है, हार्ड डिस्क पे अगर है तो वहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जब आप वो फाइल ओपन कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो वो टाइम पे आपको ओपन करने के लिए रैम पे उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये सारे टास्क हो रहे हैं। देन क्लास 2 में अगर आप देखेंगे, सो हम लोग सेकेंड इसमें क्या बोलेंगे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग फिर दूसरे कंडीशन के बेस के ऊपर फाइंड करेंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या है, नॉट रिसेंटली यूज्ड बट मॉडिफाइड, मतलब रिसेंटली यूज नहीं हुआ है लेकिन हाँ मॉडिफाई हुआ था, है ना। सो वो जो पेज है उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा पेज लग देंगे। देन थर्ड कंडीशन क्या है, रिसेंटली यूज्ड बट क्लीन, प्रोबेबली विल बी यूज्ड अगेन सून, तो ऐसे कोई पेज जो है उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। देन फोर्थ में क्या है, रिसेंटली यूज्ड एंड मॉडिफाइड दोनों है, तो इसका मतलब है कि वापस उसको यूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, तो वो टाइम पे ऐसे पेजेस को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। देन फीफो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया फीफो कैसे वर्कआउट होगा। सो कौन से पेजेस को हम लोग ऐड करेंगे, कौन से को हम लोग बाहर निकालेंगे, एंड फॉल्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। अब इसके ऊपर अलग से थोड़े प्रोग्राम्स जो है, एक दो प्रोग्राम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम लोग वो एग्जाम में ऐसे जो सिंपल से अभी हम लोगों ने टेबल देखा, वैसा सेम टेबल वाले प्रोग्राम आ सकता है। सो आपको वो प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। देन यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉलोइंग फिगर प्रेजेंट्स द सेम पेज ट्रेस बट द विद लार्जर मेमोरी। सो हम लोग के पास पेज रेफरेंस देखो क्या है, 5432, देन 5465432 है। मेमोरी साइज हम लोग का 4 का है, मतलब एट अ टाइम 4 पेजेस रहेंगे आपके, है ना। और उसके बाद में पेज रिप्लेसमेंट अप्लाई होगा। तो स्टार्ट में 5 आया, देन उसके बाद में 4 5 आया, देन 3 4 5 आया, देन 2 3 4 5 आया। अब वापस अब जब आपको नेक्स्ट पेज अगर ऐड करना है 4 वाला, तो हम लोग कहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो वो हम लोग देख रहे हैं कि ओके 4 जो है वो वापस यूज होना है या क्या है, वो पैटर्न के बेस के ऊपर हम लोग वापस सेम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे। सो पेज फॉल्ट कितने बार आया वो हम लोग देखेंगे, है ना। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड अभी जो एल्गोरिदम देख लिया प्रीवियस लेक्चर में, तो वापस वो नहीं बता रहा हूँ, अब यहाँ से अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेमाफोर। अब यहाँ पे देखो ये आपको सर्टन वर्ड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस प्रपोजल अ न्यू वेरिएबल टाइप विच इज कॉल्ड सेमाफोर was introduced in semaphore called as the value 0 indicating that no wake-ups were saved or some positive value if one or more wake-ups were pending। अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन बोल रहा है कि बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई एक चीज जो है, लाइक लेट्स टेक वन एग्जांपल, like we can say, एक second, we have something like protected variable for restricting the access to shared resources, like initializing the number of resources it controls। हम लोग बोलेंगे कि ओके सेमाफोर जो है वो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ओके कोई एक वेरिएबल या कोई एक वैल्यू हम लोग एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं और वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है।
ठीक है। सो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द सेमाफर। लाइक कोई एक कॉमन रिसोर्स है हम लोग के पास, ठीक है, और वो कॉमन रिसोर्स जो है वो हम लोगों को मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज करना है, बराबर है। अब कॉन्करेंट एक्सेस होगा, तो अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो मल्टीटास्क कर रहा है। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क कर रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क कर रहा है, सो वहां पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस कभी वेट करेगा और कौन सा प्रोसेस कभी वो प्रॉब्लम जो है वो मतलब वो जो रिसोर्सेज है उसको यूज करेगा, ठीक है। तो सेमाफर जो है ये एक इंटीजर वेरिएबल्स रहता है that are used to solve this critical section problem by using two atomic operations, weight and signal। मतलब वेट में क्या होगा, द वेट ऑपरेशन जो रहेगा वो बेसिकली आपको बताएगा कि ओके कभी आपको वो जो रिसोर्स है उसके लिए वेटिंग मोड पे जाना है, और एक बार आपका वेटिंग मोड खत्म हो गया देन सिग्नल जो है वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि ओके कभी आपको वहां पे जाके वो सेम जो रिसोर्सेज है वो यूज करना है, ठीक है। सो मेनली आप समझ लो कि हम लोग के पास सेमाफर जो है वो एक अलग से हम लोग के पास वेरिएबल या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स बाय मल्टीपल प्रोसेसेस एंड अवॉइड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मतलब कॉन्करेंट एक्सेस होता है। कॉन्करेंट एक्सेस मतलब एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल रिसोर्सेज ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ द सेम रिसोर्स। सो वो टाइम पे आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आप एक साथ मल्टीपल टास्क एक्सेस कर रहे हैं, बराबर है। जैसे आप समझो कि हम लोग के पास पीडीएफ है, वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब ये दो चीज है, ये दोनों साथ में मेरे कंप्यूटर पे खड़े हैं, ओपन है, एंड दोनों को एक साथ ही जो प्रिंटर है उसका एक्सेस चाहिए। तो प्रिंटर क्या है, दैट्स द रिसोर्स। सो अब सेमाफर विल हेल्प अस टू डिसाइड कि चलो पीडीएफ फाइल जो है वहां से पहला प्रिंट कमांड आया था, तो हम लोग पीडीएफ को सर्टेन टाइम के लिए प्रिंटर का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। उसके जो भी प्रिंट पेजेस है वो आपके चले गए प्रिंट होने के लिए, और अभी वर्ड डॉक्यूमेंट के पास से जो प्रिंट के कमांड्स आएंगे उसका अगर प्रायोरिटी कम है, if the priority of that word document is less compared to the priority of the pdf file, तो हम लोग pdf को कंटिन्यू करने के बाद में वर्ड डॉक्यूमेंट को वेटिंग में डालेंगे, और वहां पे हम लोग उसका जो वी कैन से कि उसमें दो चीजें कैलकुलेट होंगे। एक तो आपका होगा वेटिंग मोड, बराबर है। तो वेट जो है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेट में इसको हम लोग चेंज करते जाएंगे कि ओके आपने इतने टाइम वेट किया है, तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो वी से कि ओके आपका वेटिंग ड्यूरेशन जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे मैंने बोला है कि मैक्सिमम आपको वेट करना है फॉर 10 सेकेंड्स, सो मैं वहां पे आपका वेटिंग मोड जो है वो वहां पे मैं डिडक्ट करते जाऊंगा, लाइक 10, 9, 8, 7 ये वे में। और आपको जो रिसोर्सेज जो मिलने वाला है, तो सपोज अगर मैंने बोल दिया कि ओके अभी आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे मिल रहे हैं, तो वो आपका सिग्नल है कि ओके यू विल अबाउट टू गेट द रिसोर्स एट 6 सेकेंड्स, लेट्स सपोज। सो मैंने वहां पे लिख दिया 6, 1, 2, उसको मैं इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, 6 तक काउंट करूंगा, तो जैसे ही 6 होगा यू विल गेट द रिसोर्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका सेमाफर हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे a new variable type है which is called semaphore was introduced. Semaphore could have a value 0 indicating no wake-ups were saved. Now DJ Kastras proposed, अब ये एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, प्रपोज किया टू ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर नाउ यूजुअली कॉल्ड डाउन एंड अप, बराबर है। मतलब एक में क्या होगा, मेरा काउंट जो है वो उल्टा चलेगा, ठीक है। वेटिंग का मेरा काउंट जो है वो उल्टा चलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेकेंड अगर आपको वेट करना है, तो मैं बोलूंगा कि वेटिंग का काउंट सपोज आपका उल्टा चलेगा, 10, 9, 8, 7। तो यूजर को पता रहेगा कि ओके अभी चलो 5 सेकेंड ही वेट करना है, अभी 4 सेकेंड ही वेट करना है। नाउ आई सपोज टू वेट फॉर 3 सेकेंड्स ओनली, है ना। तो डाउन ऑपरेशन ऑन अ सेमाफोर चेक्स टू सी इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इफ सो इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू।
सिंपल है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू सपोज टू वेट फॉर 10 सेकेंड्स, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 10 सेकेंड्स है, तो वो टाइम पे हम लोग उसको रिवर्स में कैलकुलेट करेंगे, 10 9 8 7, सो दैट इज यूजेस अप one stored wake up and just contains, if the value is 0 then it puts to sleep without completing the down for the moment। तो अगर उसका टाइम, वेटिंग टाइम अगर ऑलरेडी 0 है तो अभी उसको वेट में क्यों डालना है? 0 का मतलब है कि वेट करना ही नहीं है ना, और उसके बाद भी अगर वो वेट कर रहा है मतलब उसको स्लीप पे डाल दो, है ना। चेकिंग द वैल्यू, चेंजिंग इट, पॉसिबली गोइंग टू स्लीप आर ऑल डन एज अ सिंगल indivisible atomic action। It is guaranteed that once the semaphore operation has started, no other process can access the semaphore until the operation is completed or blocked। यही है। सो यहाँ पे आपको वो सेम पैटर्न दिया हुआ है, याद रखो आपके पास। मैं अगर आपके साथ में एक डिटेल अगर शेयर करूं, देखो यहाँ पे आपके पास ये सेम वे में सेमाफर रहेगा। तो यहाँ पे आपको वो सेमाफर बताया हुआ है ना। तो सेमाफर यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि सेमाफर आर इंटीजर वेरिएबल that is used to solve critical section problem by using two atomic operations, weight and signal। so weight में क्या होगा, weight will decrement the value of its argument s if it is positive, if s is negative or 0 then the operation is 0 is performed, then no operation is performed, sorry no operation मतलब कुछ नहीं करना है ना, 0 ही है वेटिंग। सो यहाँ पे देखो while s का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग हर एक बार क्या करेंगे, s को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, s माइनस माइनस, s माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, s इक्वल टू s माइनस 1, ये मतलब होता है। और सिग्नल में क्या होगा, हम लोग s का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। सो अगर सपोज मैंने बोला है कि आपको 5 सेकेंड वेट करना है, सो अभी आपका 1 सेकेंड हुआ, जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट होगा मैं s प्लस प्लस कर दूंगा, s इक्वल टू s प्लस 1। सो s का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो अभी आपका s का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। देन सेम वे वापस 1 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, वैसा सेम चीजें पैटर्न फॉलो होगा। तो अभी आपके सेमाफर अगर आप देखेंगे, सो हम लोग के पास काउंटिंग सेमाफर रहता है। दिस आर द इंटीजर वैल्यू सेमाफर एंड हैव अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन। दिस सेमाफर आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एक्सेस, क्योंकि आपको काउंट डाउन मिलेगा, सिंपल, कि कौन से रिसोर्स कभी आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, दैट्स इट। So if the resources are added, semaphore count automatically increments, and if the resources are removed, the count will decrement। तो अगर आपके पास से रिसोर्स जाने वाला है तो मैं आपका काउंट डिक्रीमेंट करते जाऊंगा कि चलो आपके पास 5 सेकेंड बचा है, 4 सेकेंड बचा है, 3 2 1 रिसोर्स गया आपके पास से, और दूसरा जो है उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है। बाइनरी सेमाफर आर लाइक काउंटिंग सेमाफर बट द वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0 and 1 ओनली। सो 0 मीन्स रिसोर्स आर नॉट विथ यू, 1 मीन्स रिसोर्स इज विथ यू, सिंपल। तो यहाँ पे वही बोला है, ऑपरेशन ओनली वर्क व्हेन द सेमाफर इज 1 एंड द सिग्नल ऑपरेशन सक्सेस व्हेन सेमाफर इज 0। बराबर है, मतलब आपको कोई रिसोर्स मिल गया और इसका ऑपोजिट होगा तो वो रिसोर्स आपके पास से हम लोगों ने वापस ले लिया। तो ये बेसिक जो मैंने यहाँ पे बोला वो टाइप ऑफ सेमाफर जो दो हम लोगों ने पढ़े, सॉरी, वो सेम देखो मैंने लिंक शेयर किया है, वो उतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट वापस हम लोग अगर अपने पीडीएफ में आए, सो सेमाफर हो गया, एक्सप्लेन सेमाफर, बाइनरी एंड काउंटिंग सेमाफर। देखो जो यहाँ पे मैंने नोट्स में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सो सेमाफर क्या होगा, डिक्रीमेंट होते जाएगा, बराबर है, जो हम लोगों का वेटिंग वाला है, और सिग्नल वाला जो है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा, ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो। ओके। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे वर्कआउट होगा ये, दिस इज द लास्ट पार्ट। तो राउंड रॉबिन के अंदर अगर आप देखेंगे, हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे, सपोज वी हैव दिस प्रोसेसेस, देखो बराबर है। सो अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग के पास अलग अलग प्रोसेसेस है। अब ये प्रोसेस जो है, इसने अगर थोड़े टाइम के लिए कोई सीपीयू यूज कर लिया तो वो वापस पीछे जाएगा और उसके आगे वाला प्रोसेस जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। देन एफ का काम हो गया तो वो पीछे जाएगा, देन डी जो है वो आगे आ जाएगा। सो ये राउंड रॉबिन, ये पैटर्न फॉलो होगा, समझते हैं। ईच प्रोसेस इज असाइंड अ टाइम इंटरवल। ठीक है। जैसे हम लोग समझ लो कि ये जो टाइम इंटरवल है इसको क्वांटम बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना। सो अब we all want to get the access of printer, let's suppose। ठीक है। अब हम लोग के पास 10 स्टूडेंट्स हैं। सो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला
किसको पहला प्रिंटर का एक्सेस मिलेगा, तो दैट वी हैव डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर रोल नंबर। तो जिसका रोल नंबर फर्स्ट है उसको फर्स्ट प्रिंटर का एक्सेस मिलेगा, और जिसका रोल नंबर लास्ट है उसको लास्ट प्रिंटर का एक्सेस मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने डिफाइन किया है क्योंकि आपको प्रिंटर का जो एक्सेस मिलेगा दैट यू विल गेट ओनली फॉर 2 मिनट्स। तो सपोज अगर आपको 50 पेजेस अगर प्रिंट करना है तो आपने 2 मिनट प्रिंटर यूज किया, अब 2 मिनट में आपके जितने भी पेजेस प्रिंट हुए इट्स ओके। आपका जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हुआ यू हैंड ओवर दैट रिसोर्स और दैट प्रिंटर टू नेक्स्ट रोल नंबर, और आप वापस लाइन में लास्ट में जाके खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज अगर रोल नंबर 1 है, ये जो है ये रोल नंबर 1 है, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए रिसोर्स मिल गया। जैसे ही इसका 2 मिनट कंप्लीट हुआ वो यहां से निकल के कहां पे आ जाएगा, लास्ट में वापस अपना टर्न का वेट करेगा। देन नेक्स्ट जो है वो आएगा, जैसे ही उसके 2 मिनट कंप्लीट हो गए वो वापस बी के पीछे आ जाएगा, याद रखो यहाँ पे आ जाएगा वो। देन डी का नंबर आया, जैसे ही इसके 2 मिनट कंप्लीट हो गए वो वापस यहाँ पे पीछे आ जाएगा। देन सेम विद जी है, जैसे उसका टर्न कंप्लीट हुआ वो वापस इसके पीछे आ जाएगा। देन ए है, जैसे ए का कंप्लीट हुआ वो वापस इसके पीछे आ जाएगा। तो वापस आपका ये सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो ये कब तक चलते रहेगा, प्रोसेसेस विल यूज देयर रिसोर्स फॉर अ डिफाइंड टाइम इंटरवल और अ क्वांटम। जैसे उनका टाइम इंटरवल या क्वांटम कंप्लीट होगा वो घूम के वापस पीछे अपना वापस नंबर का वेट करेंगे वो, है ना। सो दैट सारे जो हम लोग के प्रोसेसेस है वो सबको इक्वल रिसोर्स का एक्सेस मिले। तो इसके लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं। If the process is still running at the end of the quantum, CPU is preempted and given to another process। तो क्या होगा, अगर आप 2 मिनट आपका हो गया और फिर भी अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली CPU आपके पास से वो रिसोर्स लेके आपके बाद वाला जो प्रोसेस है उसको हैंड ओवर करेंगे। इफ प्रोसेस हैज ब्लॉक्ड और फिनिश्ड बिफोर द क्वांटम हैज एलिप्स्ड द CPU स्विचिंग इज डन। मतलब आपको 2 मिनट का टाइम दिया था, आपका काम 1 ही मिनट में हो गया, तो अभी 1 मिनट आइडल नहीं जाना चाहिए। तो सीपीयू क्या करेगा, आपके बाद वाला जो प्रोसेस है उसको इमीडिएटली बोलेगा कि चल भाई तेरा नंबर जल्दी आ गया, यू स्टार्ट विथ योर प्रिंटिंग जॉब। नाउ राउंड रॉबिन इज इजीली इम्प्लीमेंटेड। ऑल scheduler needs to do is maintain a list of runnable processes। जैसे यहाँ पे कौन से रनेबल प्रोसेस है, करंटली कौन सा अभी आपका प्रोसेस जो सीपीयू में है जो प्रिंटर का या रिसोर्स एक्सेस कर रहा है, जैसे उसका टाइम या उसका क्वांटम कंप्लीट हुआ वो क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, लास्ट में आ गया वो। अभी एफ का नंबर आया, एफ ने अपना काम किया, सपोज उसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो वापस आके फिर बी के पीछे यहाँ पे नंबर लगाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अगर उसका काम हो गया तो ये क्यू से बाहर निकल जाएगा, फिर वो प्रिंटर के लिए वापस नंबर नहीं लगाएगा। कॉमन सेंस है। तो switching from one process to another requires a certain amount of time for doing all admin and saving and loading the registers and memory, updating various tables and many things। So यहाँ पे अभी आपका process switch चलेगा, या इसको हम लोग context switch बोलते हैं। I hope you remember context switching। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, आपके ये सारे प्रोसेस जो है आपको क्या लग रहा है ये सारे प्रोसेस कॉन्करेंटली चल रहे हैं, लेकिन सीपीयू क्या कर रहा है ये सबके बीच में स्विच कर रहा है ना। थोड़े टाइम वो बी वाले प्रोसेस को रन करेगा, देन थोड़े टाइम वो एफ पे जाएगा, फिर वापस थोड़े टाइम डी पे जाएगा, जी ए, एंड वापस इट विल कम बैक टू बी। सो यहाँ पे अभी वो सारे जो प्रोसेस है उसके बीच में वो स्विच कर रहा है, लेकिन वो स्विचिंग जो है वो मिली सेकेंड्स में हो रहा है या माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है। तो इससे उसकी वजह से हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि दिस इज द स्विचिंग हैपनिंग बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। दिस इज द मेन एडवांटेज। और ये आपका मैंने जो आपके साथ नोट शेयर किया था उसका ये लास्ट पार्ट है। ओके, राउंड रॉबिन आई होप समझा सबको। किसी को भी डाउट है जल्दी से पूछो। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? हेलो, जाग रहे हैं ना लोग? यस सर। हाँ, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। नाउ नेक्स्ट पे जाता है। तो अभी अब यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोगों ने एल्गोरिदम्स पढ़े, इसमें अभी याद रखो वी हैव सम और दी अदर थिंग्स जो आपको इजीली पता चलेगा कि ओके यहाँ पे आपके पास
कोई एल्गोरिदम्स है जो आपको याद रखने हैं। एंड रिमेंबर, हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, एल्गोरिदम्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। सो वो एल्गोरिदम्स जो है ना वो आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। वो एल्गोरिदम्स जितना क्लियरली समझ में आएगा उतना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो उतना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो एल्गोरिदम्स देखे, याद रखो दिस इज द पार्ट ऑफ योर यूनिट 2। हाँ, बहुत सारे जो चीजें हम लोगों ने पढ़े दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट 2। आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं आपका जो सिलेबस शेयर करता हूँ, ये देखो, कैन यू सी वी हैव इन यूनिट 2 मेमोरी मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो एड्रेस स्पेस, वर्चुअल मेमोरी क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, एंड डिजाइन इश्यूज फॉर पेजिंग सिस्टम्स, सेगमेंटेशन जो आज हम लोगों ने देखा, लास्ट लेक्चर भी देखा था। सो दिस एवरीथिंग जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारा आपका यूनिट 2 का पार्ट है। ओके, डेडलॉक और ये सब जो पढ़ा था दैट वाज ऑफ यूनिट 1। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज विद पेजिंग सिस्टम। यहाँ पे देखो ये सेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिया है डिजाइन इश्यूज फॉर पेजिंग सिस्टम, सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन है। और ये सेम क्वेश्चन जो है एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस ये एग्जाम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पूछा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला हुआ है, व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज विद द पेजिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है हम लोगों ने प्रीवियसली समझा है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर कैसे चीजें वर्कआउट होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है और उसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने बेसिक देखा था, है ना। पेज लोड, पेज साइज क्या होगा, कैसे वर्कआउट होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको और बेसिक वे में अगर समझे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो पेजिंग कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आता है। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, डिजाइन इश्यूज विद द पेजिंग सिस्टम। पेजिंग सिस्टम क्या होता है कि आपके जो जो पेजेस है वो मेमोरी में जाएंगे, है ना, और मेमोरी में से बाद में वो फिर एक एक प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस वर्कआउट करेंगे। अब ये जो ऑपरेशंस हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसमें वापस कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि वाई वी आर फेसिंग सम और दी अदर इश्यूज गेटिंग। सो इश्यूज कब आएंगे, जब आपको पेज अगर रिप्लेस करना है और वो जो आप पेज रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आई मीन जो हम लोगों ने लीस्ट रिसेंटली यूज पेजेस जो देखा था, FIFO देखा था हम लोग, अभी हम लोगों ने, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि आप जब पेज रिप्लेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेज क्रैश हो रहा है लेट्स सपोज, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ रहा है उसकी बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पेजेस आपको मेमोरी में लोड करना है वो प्रॉपरली मेमोरी में लोड नहीं हो पा रहा है, या फिर आप जब उसको रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, या और कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना। सो दिस ऑल आर द मेन प्रॉब्लम्स और द मेन रीजंस जिसकी वजह से आपका जो फाइल है वो डायरेक्टली या प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाएगा जब भी आप उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर पेजिंग सिस्टम्स के ये जो इश्यूज है, जो लूप होल्स है, या समझो कि जो प्रॉब्लम है जो अलग अलग टाइम पे आपको वहां पे फेस करने पड़ रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए विच आर द डिफरेंट वेज जो हम लोग के पास अवेलेबल है। सो वो हम लोग को कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना। उसके साथ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इसको इसके साथ वर्क कर सकते हैं। सो आपको ये जो नोट्स दिया हुआ है यहाँ पे इसमें आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपके पास क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड परफॉर्मेंस वी मस्ट कंसिडर द डिजाइन इशू ऑफ द पेजिंग सिस्टम। डिजाइन इश्यूज क्या है वो है, एंड उसके आगे क्या बोला है, लोकल वर्सेस ग्लोबल एलोकेशन पॉलिसी। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज वन इन विच victim page is chosen among the pages of the same process that require new page, and that is the number of pages for each process is fixed.
So least recently used means the page least recently used by this process, जिसको हम लोग replace कर देंगे. A global policy is one in which the choice of the victim is made among all pages of the process. If we apply global least recently used extensively with some sort of, अब यहाँ पे राउंड रॉबिन बोल रहे हैं, राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी एंड मेमोरी somewhat overcommitted, then by the time we get around to a process, all the other have run and have probably paged out this process. If this happens, each process will need to page fault at high rates and this is called thrashing. So अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. और ये सेम प्रॉब्लम जब अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत बार प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आप जब तक वो पेज फाइंड आउट करेंगे बाय दिस टेक्निक और उसको आप जब रिप्लेस करने की ट्राई करेंगे, तब तक में ऐसा होगा कि वो पेज जो है वो अपना काम खत्म करके बाहर भी निकल गया रहेगा, या फिर वो अपना काम कर रहा है और उसको जब एक्चुअल में ज़रूरत थी तब तक आप वो सेम रिक्वायर्ड पेजेस या इंफॉर्मेशन उसको दे नहीं पाए, है ना. सो दिस आर मेन प्रॉब्लम्स विच आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट सच थिंग्स. सो ये आपका एक मेन प्रॉब्लम हमेशा हमेशा ही रहता है. सो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉपरली जो पेजिंग सिस्टम्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे समझना पड़ता है और उसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द मेन इश्यूज विच आर देयर विद द पेजिंग सिस्टम. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि इशू विद द पेजिंग सिस्टम क्या है, तो आपको यहाँ पे अलग से पता चलेगा कि सबसे पहला क्या है, जब हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको यहाँ पे देखना है कि वो लोकली आप अप्लाई करेंगे या ग्लोबली अप्लाई करेंगे. लोकली का मतलब है कि अगर मैं ये जो पीडीएफ फाइल एक्सेस कर रहा हूँ तो ये लोकली हो गया, सिर्फ यही फाइल के लिए मैं कोई एक पेज को बाहर भेज रहा हूँ, वापस अंदर ला रहा हूँ, या उसके जगह पे कोई दूसरे पेज को ला रहा हूँ. एंड ग्लोबली का मतलब है कि अभी मेरे कंप्यूटर पे पीडीएफ भी चल रहा है, एमएस टीम भी चल रहा है, ब्राउजर भी ऑन है और कोई फाइल्स भी ऑन है. तो ये मल्टीपल पेजेस जब अगर ऑन है तो वो टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना, वो हम लोग देखते हैं. सो वो आपका क्या होगा, आपके सर्टेन इश्यूज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पेजिंग. अब यहाँ पे अगर एक बार अगर हम लोग ध्यान से देखिए पेजिंग में कंसेप्ट कैसे वर्कआउट होता है. सो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, ध्यान से एक बार देखो, बाद में हम लोग थियरी डिस्कस करते हैं. Hello everyone. In this video, we will learn about different issues in paging. Means what are the different issues of paging and how to overcome from this issue. So let us start with the issues in paging. In paging, we are facing mainly two types of issue. First one is the mapping from the virtual address to physical address must be fast, but by using paging, it becomes slow. And second one is if the virtual address space is large, then the page table will be large, so it occupies more space in the memory. Now let us see both the issue in detail. First one is mapping from virtual address to physical address must be fast, but it becomes slow in paging. Let us see how. Suppose this one is CPU. This CPU has generated a logical address. This logical address is divided into two parts. First one is index to one page table and second one is offset. This one is page table having three index P1, P2, P3. Associated with each page there is one frame. This one is memory. So initially suppose this index is P2. So what it will do? It will find out the index P2 in the page table. So this one is the second index. So associated with this P2 there is one frame F3. So by combining this frame that is F3 plus this offset that is D, you will get physical address. In this अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है ये आपका CPU के पास जो इंफॉर्मेशन आया वो क्या था, आपका जो कौन सा पेज आएगा वो यहाँ पे दिया था, बराबर है, और उसके साथ में उसका ऑफसेट इंफॉर्मेशन दिया था. तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये पेज टेबल जो हम लोग के पास है उसमें से पता चला कि द पेज विच इज रिक्वायर्ड उसका पेज नंबर क्या है, उसके साथ में कौन सा फ्रेम कनेक्ट होगा, है ना.
तो ये दोनों जब हम लोग ऐड करेंगे, ये आपको यहाँ से पेज नंबर मिला, फ्रेम से और ऑफसेट से उसका फिजिकल एड्रेस मतलब हार्ड डिस्क पे वो कहाँ पे स्टोर्ड है ये मिला, और ये सबको लेके जाके हम लोग कहाँ पे लोड करेंगे, मेमोरी पे। Physical address is there in memory. So in this way, by combining this frame that is associated with one of the page in page table and this offset, we will get physical address. But what the problem is here, that is for every instruction, here the memory reference occurred 2 times, means twice. First one is here and second one is over here. So it reduces the performance by half, because instead of referencing once, we are referencing twice. That's why here the performance is reduced by half. So as you can see, first आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एवरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस अकर्स ट्वाइस। सबसे पहले पेज टेबल में हम लोगों ने बताया पेज 2 का इंफॉर्मेशन कि ओके दिस इज द पेज 2, ये पेज टेबल है। पेज टेबल मतलब जैसे हम लोग के पास बुक में जैसे इंडेक्स होता है, सो सेम पैटर्न यहाँ पे है ना, और उसको फिर हम लोग मेन जो मेमोरी है वहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है उससे भी रेफरेंस कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस आपका मिल रहा है वो भी वही हो गया। तो सपोज अगर मैंने आपको बोला कि इंडेक्स में जाके आप फाइंड करो कि ये जो हम लोग के पास इश्यूज इन पेजिंग है वो चैप्टर वो पेज कहाँ पे है, तो आपने इंडेक्स में जाके फाइंड किया कि ओके इट इज ऑन पेज नंबर 73, एंड देन वापस यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ओके इश्यूज इन पेजिंग इज ऑन पेज नंबर 73, गो एंड ओपन दैट पेज। तो हम लोग 2 बार वो सेम एड्रेस जो है वो मेंशन कर रहे हैं। सो क्या हो रहा है, 2 बार हम लोग हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 2 बार यहाँ पे हम लोग मेमोरी एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। So if we want to overcome this problem, then we have to use a data structure that is known as TLB, that is translation look aside buffer. Now let us see how the TLB works, how the TLB will increase the performance. Same example, CPU has generated logical address that is divided into 2 parts, that is the index to page table and offset. Here there is a page table and this one is the memory. Here we have one hardware that is TLB, that is translation look aside buffer. So this one is nothing but a hardware and this one is nothing but a data structure. डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिदम लिखा हुआ है, लॉजिकल एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखा है जो ये सारे काम कर रहा है, ओके इसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो याद रखो कोई एक एल्गोरिदम जिसके थ्रू आप ये पेजेस फाइंड कर रहे हैं या ये मेमोरी एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोग्राम, एक लॉजिक लिखा हुआ है, और वो जो लॉजिक है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो लॉजिक है दैट इज इनसाइड द मेमोरी। Now here, suppose this one is index P2. So instead of direct searching this index into page table, this index is initially searching TLB, that is translation look aside buffer. If we find this index in translation look aside buffer, then appropriate frame will be found from here, and by combining this frame F3 and this offset, you will get physical address. Here this one is hardware, so this hardware is faster than this data structure, that is page table. That's why execution will be faster than data structure, that is page table. Now suppose another address, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और तब जाके वो फिर कोई एक इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। सो हम लोगों ने क्या रखा है, जैसे हम लोग देखो कैश मेमोरी रखते हैं। सो कैश मेमोरी का काम क्या रहता है, वो आपके हार्ड डिस्क से बेटर या फास्ट वर्क करता है, जिससे आपका सीपीयू और जल्दी से परफॉर्म कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कैश मेमोरी ऐड करते हैं, बराबर है। तो एग्जैक्टली सेम वे आपका जो प्रोसेस है इसको और फास्ट अगर आपको वर्कआउट करना है तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपका एल्गोरिदम जो यहाँ पे वर्कआउट हो रहा था और उसके बाद में जाके हम लोग वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे, उसके जगह पे अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, टीएलबी में जाएंगे, वहाँ से रेफरेंस लेके डायरेक्टली मेमोरी में वो पेज जो है उसको वहाँ पे फाइंड करेंगे या उसका एड्रेस। in which here the index is P3. Now initially it will find out this index in TLB, that is translation look aside buffer, but this index is not available in TLB. So in such case this index will be searched over here in page table. So first time every index is searched in TLB. If that index is not available in TLB, then and only then search will be goes into page table. Now here
P3 is available in page table. So associated with this page, there is a frame F1. So by combining F1 and this offset, here physical address. Now this P3 is available in page table, that is on third index. So as soon as we use this page from the page table, again this entry will be inserted over here in TLB, so that in next instruction or next time we will get this page or this index from translation local set buffer itself. So यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं कोई एक MS वर्ड या कुछ अगर स्टार्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट स्क्रीन शेयर किया हुआ है, मैं एक MS वर्ड फाइल जो है वो ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये लोड हुआ, ये ओपन हुआ। अब फर्स्ट टाइम इसको ओपन होने में टाइम लगा, क्यों टाइम लगा, क्योंकि वो सेम उसने कहाँ से इसके डिटेल फाइंड किए, सबसे पहले वो मेमोरी में गया, एल्गोरिदम फाइंड किया, है ना। तो आपके पास ब्राउजर में जो हम लोगों ने ये TLB वाला जो टेबल है, उसके पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं था हार्डवेयर के पास, बराबर है, तो अलग से आपका मेमोरी ये वो ढूंढ के वो रैम पे लोड हो गया। अब इसको बंद किया मैं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखो ये फर्स्ट टाइम से ज्यादा फास्ट इस बार ओपन हुआ। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब इसको ओपन किया तो ये वर्ड का MS वर्ड का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, EXE फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से मेरे रैम पे लोड हो रहा है, ठीक है, वो कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और वापस जब मैं कॉल करूंगा इसको, तो ये जो फाइल है इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल वो मेरे कैश में ही अवेलेबल है और यहां से ही मैं डायरेक्टली उसको ओपन कर रहा हूं। सो इट टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू द वेरी फर्स्ट टाइम। सो सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अभी अगर मैंने कोई एक पेज टेबल में से कोई एक पेज का इंफॉर्मेशन ले लिया तो वो एक बड़ा सा प्रोसेस, स्लो वाला प्रोसेस यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी वो सेम इंफॉर्मेशन को मैं TLB में ऐड कर दूंगा सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको कॉल करूंगा तो जैसे MS वर्ड फर्स्ट टाइम देखो वो 1 to 2 सेकेंड्स डिले हो रहा था, ठीक है, जब मैंने बहुत फर्स्ट टाइम अगर मैंने स्टार्ट किया MS वर्ड, सो इट टुक अ मोर टाइम। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक्सेल स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, सो देखो ये एक्सेल फर्स्ट टाइम जो है इसने थोड़ा टाइम लिया, बराबर है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ये सेम एक्सेल अगर ट्राई करूंगा तो वो पहले से जल्दी ओपन हो गया, है ना। आपको डिफरेंस पता चला, 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड का तो आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है कि जब अगर हम लोग कोई एक प्रोग्राम को बहुत फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, और उसके बाद जब आप उसको रिकॉल कर रहे हैं तो वो टाइम पे वो सेम डेटा जो है वो आपका कैश मेमोरी में अवेलेबल रहता है, सो वहां से वो फास्टर एक्सेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी अगर कोई एक वेबसाइट जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं ब्राउजर में गया, आई राइट मिठी बाई, ठीक है, अब देखो ये मिठी बाई का वेबसाइट जो है ये पहले मैंने एक्सेस नहीं किया है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करूंगा इट टेक्स सम टाइम, ठीक है, बराबर है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं एंड आई अगेन ओपन दिस, सो फर्स्ट टाइम से ज्यादा जल्दी ये ओपन हो गया, वो जो लोडिंग था वो नहीं हुआ क्योंकि अब ये मेरे पास लोकली अवेलेबल है ना, ये प्रोसेस जो है ये और फास्टर हो रहा है। तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग जब ये डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिदम के थ्रू कुछ पेजेस कॉल कर रहे हैं तो ये टाइम लेगा, और जब हम लोग यहाँ पे TLB के थ्रू ओपन करेंगे तो वो और फास्ट हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सर आवाज नहीं आ रहा है वीडियो का, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, पहले आ रहा था, यस ओके एक सेकेंड ना, Here
from the on third index. So this P3 is available in page table, that is on third index. So as soon as we use this page from the page table, again this entry will be inserted over here in TLB, so that in next instruction or next time we will get this page or this index from translation locus at buffer itself. So in this way we can increase the performance of our virtual address to physical address conversion. Now let us move further. What happens when a virtual address space is larger in case of paging? So if the virtual address space is large, then the page table will be large. Two different ways to deal with the large page table problem. First one is multi-level page table and second one is inverted page table. Now let us see how both the techniques will work. Here first one is multi-level page table. Now let us see how multi-level page table will work. Again here same example, CPU that generates address, that is logical address. Here your logical address is divided into three parts. First one is offset itself, second one is PT2 that is of 10 bit, then after PT1 of 10 bit. Here this one is the main page table, and again these are the three sub page tables. Here this page table is having only pointer to all these sub page tables. Now how the mapping will be done? So अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, सपोज वी हैव दिस मेन पेज टेबल. अब मेन पेज टेबल में सपोज मैंने बोला है कि ओके यूनिट 1 वो यहाँ पे है, यूनिट 1 का पूरा एक अलग से सब टेबल दिया है, देन यूनिट 2 उसका सब टेबल दिया है, यूनिट 3 उसका सब टेबल दिया है. या फिर यू कैन से कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि ओएस के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, उप्स के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, वेब प्रोग्रामिंग का टेबल यहाँ पे है. तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो उसके रिलेटेड सारे पेजेस आपको एक लोकेशन पे मिलेंगे. गेटिंग? सो यहाँ पे आपके पास ये डिटेल है और उसके बाद उसके अंदर वापस सब डिटेल्स जो है वो आपको दूसरे टेबल में मिलेंगे. सो दैट इज द रेफरेंसिंग पॉइंट. How your virtual address is converted into physical address. Initially this one is the first, that is the leftmost 10 bit that points to a index in this main page table. So here 2, so it points to the second index in the main page table. So in this page table, the second index will point to the second sub table or second sub page table. Now this 10 bit, that is PT2, again this indicates an index in sub page table. So here it's P2. So in this page table, the page that is P2, that is index P2, that points to a F202 frame. So by combining this F202 plus this offset, you will get a physical address, and this physical address is there in memory. So in this way, multi-level page table can be used whenever your address space becomes large. Here instead of using only one page table, we are using a main page table with a various sub page tables. Now next move further, inverted page table. What is inverted page table and how it works? Suppose here current process ID is equal to 245. We are having two different parts, that is offset and left hand side, that is page number 2. Means our logical address is divided into two parts, offset and index, that is page number 2. Now by using hash function, it will find out the page number 2. So here there are two entries, frame number, page number, process ID and point. These are the 4 columns of this table. Now remember we have something like ये hash function, ये वो, ये आपको याद नहीं रखना है. जस्ट रिमेंबर कि हाँ इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या होता है, दिस सम प्रोसेसेस गोज ऑन. अब यहाँ पे हम लोग हर किसी के डिटेल में नहीं जाएंगे वो कैसे वर्कआउट होता है. आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है कि ओके यहाँ पे ये करंट प्रोसेस इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या पैटर्न अप्लाई होगा. अगर ज़रूरत रहेगा तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि हैश फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसके डिटेलिंग पे जाएंगे. अभी ज़रूरत नहीं है तो उसके डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हम लोग. Now it will find out in this page number column there are two entries for page number 2. So find out page number 2. So first of all, first index having page number 2, but the process ID is equal to 211.
So process ID do not match with this 245. This 245 and 211 is not match. So follow chaining pointer. So now this index points to this one, the fourth index. So basically अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर सेम है लेकिन प्रोसेस आईडी अलग है. मतलब ये सेम जो पेज नंबर है और इसके ऊपर जो फाइल है इसको MS वर्ड भी यूज कर रहा है और PDF फाइल भी यूज कर रहा है. सो मैं अभी इसको एक्सेस किसके साथ कर रहा हूँ, PDF फाइल के साथ में. दैट इज माई प्रोसेस. तो यहाँ पे वो वेरीफाई करेगा कि द पेज नंबर विच इज डिमांडेड बराबर है वो लिंक्ड है MS वर्ड के साथ में या वो लिंक्ड है PDF के साथ में. तो वो अगर PDF के साथ में लिंक्ड है जो मैंने डिमांड किया है तो हाँ, तो अभी उसको जाके एक्चुअल जो फाइल है वो मिल गया है ना. ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है. That is the fourth row. Again here it will check whether this process ID is matched with this process ID. Yes, process ID is matched. So frame number, that is this one is the frame number that is added to the physical address at here. So frame number 4 plus this offset that is copied as it is. So by combining this frame number and this offset we have created a physical address. So in this way inverted page table will work. Thank you very much. ओके, सो दैट इज समथिंग कि हम लोग पेजिंग के अंदर जो प्रॉब्लम पड़ता है. सो यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर आपको एक सेकेंड, ओके वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन आपको याद रखना है. मैं ये वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ. मेक श्योर कि इसके अंदर जो हम लोग को पॉइंट्स दिए है वो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लो. ठीक है, ये वाला नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा. एंड इसमें जो आपको पेजिंग वाले कंसेप्ट बोले ये भी आपको यहाँ से सेम नोट कर लेना है. ठीक है, अब आज के लिए अगर आप देखेंगे हम लोग को यूनिट 1 के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिया, व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज विद पेजिंग, और वो बेसिक दिया हुआ है. और अभी जो हम लोगों ने एक वीडियो डिस्कस किया वो है. नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अभी वापस हम लोगों को डिटेल में जाना पड़ेगा. सो अभी आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. सो वो मैं वापस अभी आई डोंट थिंक कि हम लोग अगर ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा बाउंसर जाना चालू होगा. अभी तक जो भी डिस्कस किया डाउट है किसी को? एनीवन बताओ जल्दी से. एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? हेलो? नो सर. ओके, और बाकी लोग गाइस बाकी कहाँ पे है? नो सर. ओके ठीक है. ओके, सो मैं अभी आज कुछ नया नहीं करा रहा हूँ. विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम. आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ